नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विकास दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो रेल ने जो वंदे भारत का मतलब ट्रेन 87 का जो आपका निकाला है, ये पश्चिम बंगाल में चलने वाला है। उनकी ड्राइविंग कैब में लगे हुए हर किस्म के पैनल और इंडिकेशन बोर्ड के बारे में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। चलिए शुरू कर रहे हैं। इस पैनल बोर्ड में वोल्ट मीटर दिया गया है, वाइपर का आपका रेस्ट्रिक्शन, स्पीड रेस्ट्रिक्शन, बैटरी वोल्ट मीटर का टेस्टिंग का पॉइंट, कैब लाइट, इमरजेंसी लाइट और स्पॉट लाइट और हेड लाइट के स्विच भी इधर दिया गया है। ड्राइविंग कैब MRBP गेज और ब्रेक सिलेंडर गेज। ये जो स्क्रीन देख रहा है DDU ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट, इस डिस्प्ले को बोलते हैं TCMS ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। इस ट्रेन में 4 कोच में 1 यूनिट होता है और 4 यूनिट में 1 कोच बनता है, यानी कि 16 कोच में 1 यूनिट। और पूरा आपका इस डिस्प्ले में देख रहे हैं। इसी डिस्प्ले में आपका 4 यूनिट में कोई भी खराबी रहेगा तो इधर आपको दिखाएंगे और उसका एक्नॉलेज करने के लिए भी दिखाएंगे, क्या करना होगा उनके इन्फॉर्मेशन भी इसमें आएंगे। कोई भी कोच में खराबी रहेगा तो ड्राइवर इसी मेन जो डिस्प्ले है इसी में उनको समझ में आते हैं सब। अभी जो नॉब दिखाएंगे ये हो गया आपका TCAS ट्रैफिक कॉल्यूशन अवॉइडिंग सिस्टम आइसोलेटिंग कॉक। TCMS के बगल में TCAS ये डिस्प्ले दिख रहा है। एकदम बायां तरफ जो हैंडल दिख रहा है ये हो गया न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम टोइंग मोड। इस तरीके के इंडिकेशन बोर्ड ड्राइवर के सामने में रहता है और इस बटन का ऑपरेशन ड्राइवर को खुद को करना पड़ता है, जैसे कि इमरजेंसी ब्रेक ऑफ ऑन, कोई फॉल्ट का रीसेटिंग बटन और VCD रीसेट, पेंटोग्राफ अप डाउन, पेंटोग्राफ ऑन ऑफ और पेंटोग्राफ पोजीशन। हॉर्न के बटन है लो और हाई के, VCT एक्ट बटन, क्रू कंट्रोल के आपका डिस्प्ले बटन और आपका सिग्नल एक्सचेंज ग्रीन एंड रेड, पास एक्नॉलेज बटन। ये सभी कुछ ड्राइवर के नज़रदारी में होना चाहिए और सभी ऑपरेशन ड्राइवर का पास में ही होते हैं। ठीक बगल वाला जो आपके बोर्ड दिख रहा है ये आपका मास्टर कंट्रोलर बोर्ड है। इसमें देखिए की लगते हैं और फॉरवर्ड रिवर्स का आपका बटन दिख रहा है। इसी में ट्रेन आगे और पीछे में चलते हैं। इस ट्रेन में चाबी मास्टर की जब तक नहीं लगेगी कोई भी ऑपरेशन होंगे नहीं, और फॉरवर्ड करना है तो और रिवर्स करने के लिए जो बटन दबाएंगे उस तरह में एक्सीलेट होने से गाड़ी जाते हैं। ये मास्टर कंट्रोलर आपका मेन मास्टर के पास में ही होते हैं। अभी हम दिखाएंगे ड्राइवर एक्सीलेशन और डी एक्सीलेशन और ब्रेकिंग सिस्टम किस तरीके से करते हैं। ड्राइविंग कैब में मास्टर की एक्टिव करने के बाद में सारे सिस्टम एक्टिव होते हैं। इसको थ्रोटल बोलता है। देखिए बीच में 0 है, सामने में ड्राइविंग है और नीचे में EB ब्रेक है। थ्रोटल को ड्राइविंग तरफ में लेके जाइए और करंट का मात्रा बढ़ाइए और एक्सीलेशन बढ़ते रहेंगे। वंदे भारत में 100 kmph स्पीड 50 सेकंड में एक्सीलेट होते हैं और 130 kmph आपका 85 सेकंड में होते हैं और 160 kmph लेने पर करीबन 3.5 मिनट लगते हैं। जब एक्सीलेशन बढ़ाते हैं तो मोटर गियर के करंट बढ़ते हैं और स्पीड बढ़ते हैं। इस ट्रेन के स्पीड बढ़ने और घटने में एक खूबिया है। जबकि इस ट्रेन में स्पीड लेता है तो मोटर गियर काम करता है, ट्रक्शन मोटर से करंट लेकर ये ट्रेन का स्पीड होता है। अब जब ट्रक्शन मोटर का करंट को आप कमाता है तो डी एक्सेलेरेशन होता है, लेकिन गाड़ी तो दौड़ता है। उस दौरान आपका एक अगर आप थ्रोटल को 0 कर देंगे तो गाड़ी का जो तभी चलते रहेंगे वो एक जनरेटर सिस्टम हो जाएंगे। वो जनरेटर सिस्टम से ट्रक्शन को आपका सप्लाई देना शुरू कर देंगे और गाड़ी आपका चलते रहेंगे। इसको बोलता है इलेक्ट्रोडायनामिक सिस्टम यानी रीजेनरेटिव सिस्टम। थ्रोटल जब 0 में रहते हैं और गाड़ी जो चलते हैं उस टाइम में रीजेनरेटिव ब्रेक एक काम करते हैं। इसके बाद में थ्रोटल को अगर 0 से नीचे में डाउन करते हैं तो EP ब्रेक मतलब EB ब्रेक लग जाता है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम के ब्रेक लगते हैं। और जब रीजेनरेटिव सिस्टम में यानी डायनेमिक सिस्टम में गाड़ी चलता है तो जनरेटर सिस्टम से तो तभी ट्रक्शन का करंट को इसको यूज़ नहीं करता है, जनरेटर से अपना सेल्फ आपका करंट उसमें यूज़ होता है। इस तरीक़े से कुछ करंट भी आपको सेव होते हैं टोटल यात्रा पथ में। अभी हम लोग जानेंगे कि इस ट्रेन में कितना किस्म के ब्रेक लगते हैं।
थ्रोटल के जीरो से ड्राइविंग का तरफ में ईडी ब्रेक यानी इलेक्ट्रोडायनामिक ब्रेक या तो रीजेनरेटिव ब्रेक। थ्रोटल के जीरो के नीचे में लगते हैं ईवी ब्रेक यानी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक। टोइंग मोड ब्रेक यानी लोकोमोटिव सिस्टम न्यूमेटिक ब्रेक। इसके बाद में TCMS में होल्डिंग ब्रेक आपको अप्लाई किया जाता है। और एक ब्रेक है जो पार्किंग ब्रेक, ड्राइविंग कैप के पीछे में इस तरीके के देख रहे लाइट जल रहा है, इसमें अप्लाई करने होते हैं। पार्किंग ब्रेक हर कोच में 1 और 3 नंबर व्हील में इस तरीके का लगा रहता है। TCAA स्क्रीन के बगल में दाहिना हाथ में आपको स्पीड रिकॉर्डर मिलेंगे। इसको रीसेट करने के लिए बटन दिया हुआ है। स्पीड रिकॉर्डर का बाद में जो पार्ट आप लोगों को दायां हाथ में दिखेंगे वो टोटल आपका गार्ड पार्ट और असिस्टेंट ड्राइवर का पार्ट मिलेंगे। स्पीड रिकॉर्डर का बगल में इस तरह के इंडिकेशन बोर्ड रहता है, उसमें लाइट जलते बुझते हैं और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि दिखेंगे नॉट ऑल पेंटो ऑफ, नॉट ऑल VCP क्लोज, इमरजेंसी ब्रेक एंड इमरजेंसी। इसके बाद में भी इस तरीके के लाइट जलने बुझने दिखेंगे कि मीन 1 PV अप्लाइड, मीन 1 AS मतलब एयर स्प्रिंग अप्लाइड, मीन 1 ब्रेक अप्लाइड, मीन 1 डोर ओपन। AC में फॉल्ट होने से AC फॉल्ट स्पेस है 1 मीन VCP क्लोज RDM। ओवरहेड इलेक्ट्रिक है कि नहीं दिखाएंगे, और डोर क्लोज है कि नहीं दिखाएंगे, सिंगल यूनिट ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं दिखाएंगे, और ट्रैक्शन फेल्यूर होने से भी दिखाएंगे। गार्ड और असिस्टेंट के पार्ट में आपका ठीक इंडिकेशन बोर्ड के नीचे में इस तरीके शंटिंग ऑपरेशन के बोर्ड मिलेंगे। फॉरवर्ड और रिवर्स का आपको नॉब मिलेंगे। स्पीड 33 से लेकर 100% के स्पीड के एक नॉब मिलेंगे और स्पीड के लेवल के लाइट मिलेंगे और ब्रेक के एक इंडिकेटर लाइट मिलेंगे। अब ठीक इस पैनल के बाद में आप लोगों को दिखेंगे कि MCP यानी मोड कंट्रोल पैनल डिस्प्ले, 2 माइक्रोफोन के साथ में कुछ बटन है और ये आपको गार्ड या ड्राइवर कुछ इन्फॉर्मेशन देने लेने में काम करते हैं पैसेंजर के साथ में। इस MCP डिस्प्ले में दिखा जाएंगे कि BUS 1256 यूनिट और उस यूनिट में आप बात कर सकते हैं, इसीलिए इसको दिया गया है। इनके डिस्प्ले में इस तरीके के कुछ आपको लेटर और कुछ इस तरीके के दिखेंगे, जैसे कि BUS 1245 यूनिट, और यही ऑपरेशन में काम करते हैं और इसी को देख के आप लोग। इसके बाद में CCTV कैमरा हर यूनिट में और हर कोच में लगा हुआ इन्फॉर्मेशन सब इधर मिलेंगे और सब कुछ इसमें दिया गया है। इसके ठीक बाद में रहेंगे BP प्रेशर का गेज। उसके बाद में लास्ट जो आपको पैनल दिख रहा है, इसमें डोर लेफ्ट राइट 1 2 ओपन और क्लोज करने का सिस्टम। अगर आपको लेफ्ट 1 2 डोर खोलना है तो आपको करना क्या है, ऊपर में बाएं तरफ में 2 ग्रीन बटन को 3 सेकंड दबा के रखिए, उसके बाद में डोर खुल जाएंगे। अगर राइट वाला 1 2 खोलना चाहते हो सेम 3 सेकंड दबा के रखिए, राइट हैंड का खुल जाएंगे डोर। अभी डोर को बंद करने चाहते हो तो वार्निंग आपको दबाना पड़ेगा 3 सेकंड, पीला वाला बाएं तरफ का बेल को, उसके बाद में डोर क्लोज ब्लू वाला जो बटन है उसको दबाना पड़ेंगे। सारे डोर बंद हो जाएंगे और इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। नीचे में एक येलो बटन दिख रहा है RMPU ऑन। RMPU के मतलब होता है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, जो कि AC और कुछ भी रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद वाला एक नॉब दिखता है RMPU के कंट्रोल ऑफ और ऑन करने के लिए। उसके बाद में PIS रीसेट मतलब पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम रीसेट करने के लिए बोलते हैं। इस पैनल के बाद में नीचे में ड्राइवर सीट के साइड में एक इमरजेंसी आपका हैंडल रहता है इमरजेंसी ब्रेक के लिए। कोई आपातकालीन कारण में आप इमरजेंसी ब्रेक गार्ड ने मार सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।